तो यहाँ पर हम डोम के मेथड्स देखेंगे। डोम के वो मेथड्स जिन मेथड्स के थ्रू हम HTML के एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो यूजुअली ये थ्री मेथड्स बहुत कॉमन है। थ्री मेथड्स, एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी डोम ये मेथड प्रोवाइड करता है, और गेट एलिमेंट बाय आईडी से होता क्या है कि इफ द एलिमेंट इज फाउंड, it returns the element as an object. If element is not found, then it returns null. अब इसका मीनिंग ये है कि जब हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी एलिमेंट को जावा स्क्रिप्ट के थ्रू टारगेट करना होता है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम उसे जब कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो हमें उस एलिमेंट को पहले फाइंड करना होता है, एक्सेस करना होता है, राइट। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट और फॉर एक्सेसिंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कि डॉक्यूमेंट के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम गेट एलिमेंट बाय आईडी इस मेथड का यूज करते हैं। एंड होता क्या है कि इफ द एलिमेंट इज फाउंड, अगर एलिमेंट इस मेथड से मिल जाएगा तो इट रिटर्न्स एलिमेंट एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये एलिमेंट को एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि डोम में तो हर एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगी। बट इफ द एलिमेंट इज नॉट फाउंड, अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो इट रिटर्न्स नल, तो ये हमें नल रिटर्न करता है, राइट। दिस इज द फर्स्ट मेथड, और यूजुअली इस आईडी मेथड से हमारे सारे काम हो जाते हैं एलिमेंट को फाइंड आउट करने के, क्योंकि यूजुअली हम सिंगल एलिमेंट को टारगेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट मेथड इज गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। हम अपने डॉक्यूमेंट का मतलब HTML के एलिमेंट्स को टैग नेम से भी फाइंड कर सकते हैं, टैग नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो टैग नेम से अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम एक मेथड है, राइट। ये एक मेथड है, और इस मेथड के थ्रू जब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो दिस मेथड रिटर्न्स ऑल द एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स को रिटर्न कर देता है। अब रिटर्न क्या करता है? ऑब्जेक्ट कलेक्शन रिटर्न करता है, बिकॉज इन डोम एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अब गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में एक जैसे टैग बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनका एक ऑब्जेक्ट कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन को वो रिटर्न कर देगा, राइट। जैसे मान लो बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं और हम किसी एलिमेंट को गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम से एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन उन सबको वो ऑब्जेक्ट कलेक्शन की फॉर्म में रिटर्न करेगा। एंड द नेक्स्ट मेथड इज गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ये नेक्स्ट मेथड है। यहां से क्या होता है कि इट रिटर्न्स ऑल द एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स का ऑब्जेक्ट कलेक्शन रिटर्न करता है। बिकॉज क्लास नेम, अगर हम क्लास नेम के बारे में बात करें तो हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में पता है कि HTML टैग के एक एट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें से एक एट्रीब्यूट, हर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है, एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट होता है आईडी नेम एंड क्लास नेम, राइट। आईडी हम हमेशा यूनिक रखते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि आईडी यूनिक होनी चाहिए। आईडी यूनिक होने का मतलब आईडी के जो नेम है वो अलग अलग होने चाहिए, किसी भी एट्रीब्यूट की आईडी का नाम। लेकिन क्लास नेम हम कहते हैं कि क्लास नेम सेम हो सकते हैं। अब जब क्लास नेम सेम हो सकते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे एलिमेंट्स का सेम क्लास नेम हो, और जब सेम क्लास नेम होगा और हम इस गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम से एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स रिटर्न होंगे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो जब इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं तो इट रिटर्न्स ऑल द एलिमेंट्स एज एन ऑब्जेक्ट कलेक्शन, ऑब्जेक्ट कलेक्शन रिटर्न करता है, राइट। तो ये इट वाज द इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन था। अब हम इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ, राइट। तो these are the methods for accessing or finding elements of an existing document। किसी भी डॉक्यूमेंट को existing
डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के मेथड्स थे। ऐसे ये प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज। जैसे एक कॉमन प्रॉपर्टी है इनर एचटीएमएल। अब इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी से क्या होता है कि द इनर टेक्स्ट वैल्यू ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट इज एक्सेस्ड। इस इनर एचटीएमएल से जो एलिमेंट्स हैं उसकी इनर टेक्स्ट वैल्यू एक्सेस होती है। इनर टेक्स्ट वैल्यू का मतलब, मान लो जैसे कि हमने एक हेडिंग लिखी है, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो हमने ये पी लिखा है, राइट, हमने ये पी लिखा है और पी का इनर टेक्स्ट क्या है? पी का इनर टेक्स्ट है जो पी के अंदर है, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन उत्तराखंड। तो दिस इज द इनर एचटीएमएल, राइट। तो इनर एचटीएमएल क्या रिटर्न करता है? इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी रिटर्न रिटर्न, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थ्रू इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी टेक्स्ट वैल्यू ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट इज एक्सेस। टेक्स्ट वैल्यू एक्सेस की जाती है, मतलब पूरा इनर एचटीएमएल ही एक्सेस किया जाता है। फिर अगली प्रॉपर्टी है नोड नेम। नोड नेम से हम किसी भी एलिमेंट का नोड नेम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नोड नेम एक्सेस होता है, कैसे होता है वो भी देख लेंगे। पेरेंट नोड से जो भी नोड है उसका पेरेंट नोड का पता चलता है। चाइल्ड नोड से नोड्स जो भी हैं, जो भी नोड है उसके चाइल्ड नोड का पता चलता है। तो इस ये प्रॉपर्टीज हैं जिनके थ्रू हम इनर एचटीएमएल, नोड नेम, पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड एक्सेस कर सकते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, राइट। ये हमारा एक HTML डॉक्यूमेंट है और हमने यहाँ पर क्या किया, हमने देखो यहाँ पर इसकी बॉडी में ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बॉडी में ये एलिमेंट्स हैं। H1 में लिखा है आम्रपाली इंस्टीट्यूट और पैराग्राफ में लिखा है दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। हेडिंग में लिखा है अ, इस H3 में लिखा है कोर्सेस, राइट। और अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इस इस एलिमेंट को, राइट, इस एलिमेंट को हमें फाइंड आउट करना है। इस H1 को हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू फाइंड आउट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमने बात की थी कि वी हैव विच मेथड, गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि आईडी के थ्रू, आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू इस गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही करा है। यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट, राइट, क्योंकि डॉक्यूमेंट इज द टॉप लेवल ऑब्जेक्ट, पूरा हमारा डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट से हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम गेट एलिमेंट बाय आईडी इस मेथड का यूज कर रहे हैं एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी का हमने यूज किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर जिस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है उसकी आईडी हमें पास करनी होती है। अब हमें किसे फाइंड आउट करना है, हमें तो इस हेडिंग को फाइंड आउट करना है। तो हमने इसकी जो आईडी थी एच आई डी वो यहाँ पर पास कर दी, राइट, एच आई डी पास कर दी। तो एच आई डी पास करी और डॉट इनर एच टी एम एल। अब हमें इसकी टेक्स्ट वैल्यू देखनी है तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, इनर एच टी एम एल हमने लिख लिया डॉट इनर एच टी एम एल। तो अब यहाँ से ये डॉक्यूमेंट का ये वाला मेथड जिसका नाम है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये इस आईडी का जो भी इनर एचटीएमएल होगा, एचआईडी का, एचआईडी का मतलब H1 का, H1 का जो भी इनर एचटीएमएल होगा, इनर एचटीएमएल रिटर्न कर देगा इस H को और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ये प्रिंट हो जाएगा। कंसोल में अगर हमें उसका आउटपुट देखना है तो वी कैन राइट कंसोल डॉट लॉग, और जिसको हमें कंसोल में देखना है वो हम इसके अंदर लिख देंगे। इस H को अगर हम लिखेंगे तो हमें कंसोल पर भी ये आउटपुट दिखा देगा, राइट। अब इस, राइट, तो यहाँ पर एक HTML डॉक्यूमेंट है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस H1 को एक्सेस करना है। अब H1 को एक्सेस करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हमें स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा। हमने लिखा है यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिख लिया, राइट। अब इस H1 को हमें एक्सेस करना है।
अब h1 को एक्सेस करने के लिए हम id से एक्सेस करेंगे, तो इस h1 को हमने एक id दे दी, दिस id, और इस id का हमने नाम दे दिया hid नाम दे दिया। अब नाम देने के बाद हमें इसे एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए हमने मेथड्स अभी पढ़े हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, ये एक हमने मेथड पढ़ा है, गेट एलिमेंट बाय id, और ये इसके थ्रू हम id से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें h1 को एक्सेस करना है, तो वहां पर हमने id एट्रीब्यूट की वैल्यू ली है hid हमने लिख लिया, राइट। अब इसे किसी वेरिएबल को दे देते हैं, वेरिएबल को हमने दे दिया, राइट। वेरिएबल का नाम हमने ले लिया यहाँ पर h नाम ले लिया। अब इस h को प्रिंट कराते हैं, राइट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पर लिख लिया राइट लिखा, और यहाँ पर हमने लिखा h, राइट, हमने लिख लिया h, इसे किया सेव, और सेव करने के बाद हम यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया, ओके। तो हेडिंग में लिखा था आम्रपाली इंस्टीट्यूट, इट्स ओके, हमें दिखाई दे गया। पैराग्राफ में ये लिखा था, हमें दिखाई दे गया। कोर्सेज में कोर्स, वहाँ पर कोर्स लिखा था S3 हेडिंग में, वो भी हमें दिखाई दे गया। लेकिन ये यहाँ पर आ रहा है ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट, राइट, ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट हमने प्रिंट किया ये, तो इस प्रिंट होने पर आ रहा है ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि डोम में जितनी भी चीज़ें हैं, राइट, जितने भी एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। अब हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से इस HID को, HID का मतलब उस हेडिंग को, तो ये हेडिंग रिटर्न करेगा किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो H को एक ऑब्जेक्ट, एक रेफरेंस रिटर्न हुआ है, ऑब्जेक्ट रिटर्न हुई है। तो जब हमने यहाँ से प्रिंट किया, तो जो रेफरेंस से प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट हुआ, ऑब्जेक्ट, राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यहाँ पर हमें प्रिंट होकर दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट। लेकिन अब हमें हमें तो उस टेक्स्ट देखना है, हमें टेक्स्ट प्रिंट करना है, इस हेडिंग के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट प्रिंट करना है। तो इस टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, इस आम्रपाली इंस्टीट्यूट को एक्सेस करने के लिए प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी, INNER इनर HTML प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। इनर HTML प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, राइट, इनर HTML प्रॉपर्टी का यूज किया। तो अब क्या होगा, अब उसका इनर HTML जो इनर टेक्स्ट है वो हमें दिखाई दे जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया, तो इसका इनर टेक्स्ट आम्रपाली इंस्टीट्यूट अब यहाँ पर आ चुका है। अब हमें कंसोल में देखना है अगर ये चीज, तो यहाँ पर लिख लेंगे console डॉट लॉग, राइट, और यहाँ पर हम लिख लेंगे h। तो अब हमें ये कंसोल में दिखाई दे जाएगा, यही चीज जो अभी हमने देखी थी ये हमें कंसोल पर दिखाई देगी। इसे करते हैं रिफ्रेश, कंसोल पर जाने के लिए किया इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके, और गए हम कंसोल पर, देखो कंसोल पर आ गया ये हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज आम्रपाली इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से हम एलिमेंट को गेट एलिमेंट बाय आईडी से एक्सेस करते हैं। तो ऐसे ही ये और भी प्रॉपर्टी हैं। इनर HTML से तो टेक्स्ट एक्सेस हुआ, ऐसे ही अगर हमें नोड नेम देखना है, तो नोड नेम देखने के लिए इनर HTML की जगह हम नोड नेम लिख लेंगे, राइट। यहाँ पर आए और इस इनर HTML की जगह हमने लिख लिया, प्रॉपर्टी का यूज कर लिया नोड नेम। तो अब क्या होगा, अब इसका नोड नेम H के पास आएगा, और ये H कंसोल डॉट लॉग से कंसोल में हमें इस हेडिंग का नेम दिखाई दे जाएगा, राइट। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया, तो देखो हेडिंग का नाम आ गया, दिस इज, ये हमें दिखाई दे रहा है H1। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने बात की थी पेरेंट नोड। तो पेरेंट नोड से जो भी इसका पेरेंट होगा इस हेडिंग का, वो पेरेंट एक्सेस हो जाएगा, राइट। तो अब हमने यहाँ पर पेरेंट नोड का यूज कर लिया, पेरेंट नोड से यहाँ पर पेरेंट नोड आ जाएगा। हेडिंग को हम एक्सेस करें, हेडिंग का पेरेंट नोड कौन है, हेडिंग का पेरेंट नोड है बॉडी, हेडिंग बॉडी के ही अंदर है। एंड द नेक्स्ट वन इज
चाइल्ड नोड्स। चाइल्ड नोड कोई है हेडिंग का, टेक्स्ट है चाइल्ड नोड, तो हमें दिखाई दे जाएगा टेक्स्ट इस प्रॉपर्टी का यूज करके। अब हमने यहाँ पर लिख दिया दिस इज, रिफ्रेश किया, राइट, तो नोड लिस्ट, यहाँ पर टेक्स्ट आ गया क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट है, हेडिंग के अंदर टेक्स्ट है। तो अब बात करते हैं गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ये मेथड है और इस मेथड के थ्रू क्लास का यूज करके, क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके हम एलिमेंट्स को, HTML के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पर एस आता है क्योंकि क्लास नेम एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम हो सकती है। तो गेट एलिमेंट्स ये बहुत सारे एलिमेंट्स का ऑब्जेक्ट कलेक्शन रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से पर हमने एग्जांपल लिया है दिस HTML हमने लिया, HTML के अंदर हेड है और यहाँ पर बॉडी है, राइट। अब इस बॉडी में एक हेडिंग है और यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स हैं। अब इन तीनों पैराग्राफ को हमें एक्सेस करना है, इन तीनों पैराग्राफ को हमें एक्सेस करना है। तो एक मेथड तो ये है कि हम एक एक करके गेट एलिमेंट बाय आईडी से एक्सेस करें। दूसरा मेथड ये है कि हम गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने एक सबके क्लास एट्रीब्यूट का यूज कर लिया। इस पैराग्राफ का क्लास एट्रीब्यूट का नेम है CID, नेक्स्ट वाले का भी CID और अगले वाले का भी CID, राइट। तीनों का नेम है यहाँ पर CID। क्लास नेम सेम हो सकते हैं एक से ज्यादा एलिमेंट्स के। अब तीनों को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए यहाँ पर गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम मेथड का हमने यूज किया और इस मेथड के अंदर हमने क्लास नेम पास किया CID, क्लास एट्रीब्यूट, राइट, CID। तो यहाँ से क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट का मेथड है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ये इस क्लास नेम जितने भी एट्रीब्यूट्स के, ये वाले क्लास नेम है, सॉरी, जितने भी एलिमेंट्स के ये CID क्लास नेम है, उन सब का HTML कलेक्शन का रेफरेंस रिटर्न कर देगा C को। गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का वर्क ही यही है, राइट, कि जितने भी एलिमेंट्स के क्लास नेम ये होगा जो हमने दिया है, उन सब का रेफरेंस ये रिटर्न कर देगा, उन सब का ऑब्जेक्ट कलेक्शन ये रिटर्न कर देगा। तो उन सब का ऑब्जेक्ट कलेक्शन इस C के पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जिस ऑब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन रिटर्न हुआ है, अब हमें जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उसका इंडेक्स यूज करना पड़ता है। जितनी भी ऑब्जेक्ट सीक्वेंस में ये रिटर्न करेगा, ये पैराग्राफ 1 को एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, 2 को भी और 3 को भी। तो इसका इंडेक्स होगा पहले वाले का 0, अगले वाले का दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, इसका इंडेक्स होगा 1 और अगले वाले का इंडेक्स होगा 2। तो अब हमें जिसको भी देखना है हम उसका इंडेक्स यूज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा, तो दिस मीन्स ये इसको, राइट, इस वाले को हम एक्सेस कर रहे हैं, इस वाले को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1, इसका इंडेक्स नंबर, पहले वाले का 0, दूसरे वाले का 1। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 और हमें इसका इनर HTML देखना है, हमें देखना है कि इसके अंदर कंटेंट्स क्या है, तो हमने लिखा इनर HTML और इसको राइट कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, ये राइट हो गया। तो एक बार, तो जो हमने समझा था उसे हमने यहाँ पर HTML में नोट कर लिया है, ठीक है, HTML में राइट कर लिया है। और यहाँ पर अब हमें इन सब को एक्सेस करना है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो हमने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्रिप्ट लिख लिया, स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट क्लोज, स्क्रिप्ट को किया क्लोज और डॉक्यूमेंट का मेथड यूज किया गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, इस मेथड का यूज किया और हम इन सब एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं जिनका क्लास नेम CID है। हर पैराग्राफ का हमने क्लास नेम CID लिया है, इन सबको एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम इन सबका ऑब्जेक्ट कलेक्शन रिटर्न करेगा। तो हम एक वेरिएबल में
असाइन करवा लेते हैं, वेरिएबल सी ले लिया और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, कंसोल में ही कर लेते हैं, अगर कंसोल, और चाहे तो हम वहां भी कर सकते हैं, फिलहाल हम कंसोल में कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर लिख लिया हमने सी। पेज को रिफ्रेश करते हैं, पेज को रिफ्रेश किया, कंसोल में गए और कंसोल में जाने के बाद तो यहाँ पर गए और इसने हमें यहाँ पर दिखा भी दिया है, ठीक है। कंसोल में देखो दिखा दिया HTML कलेक्शन, इसने तीनों पैराग्राफ रिटर्न कर दिए हैं, पैराग्राफ ये वाला भी और दूसरा वाला भी और तीसरा वाला भी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो पैराग्राफ भी हमें दिखाई दे जाएगा, राइट। यहाँ पर ये पैराग्राफ की जो भी डिटेल है ये हमारे सामने आ जाएगी। तो इट वॉज अबाउट दैट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से सी को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से देखो जब प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखना। अब मैं एक काम करता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ से अब कंसोल को हटा लेते हैं, कंसोल को हमने हटा लिया, राइट। कंसोल में प्रिंट नहीं कर रहे, अब डॉक्यूमेंट में ही हम राइट कर रहे हैं। तो कंसोल को यहाँ से हटा देते हैं। तो इसने हमें रिटर्न किया ऑब्जेक्ट HTML कलेक्शन। हमने बात की थी कि एक HTML कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन रिटर्न करेगा, तो इसने ऑब्जेक्ट का कलेक्शन रिटर्न कर दिया है। देखो इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम से CID क्लास नेम हमने पास किया, CID, तो CID जितने भी पैराग्राफ्स एलिमेंट्स का क्लास नेम है उन सब का ऑब्जेक्ट कलेक्शन इसने रिटर्न कर दिया C को, और हम ऑब्जेक्ट कलेक्शन प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। तो इसने ऑब्जेक्ट कलेक्शन इस तरीके से हमें दिखा दिया। अब हमें इसकी वैल्यू देखनी है, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, डॉट इनर HTML, राइट, इनर HTML। और कौन सा पैराग्राफ देखना है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट कलेक्शन रिटर्न कर रहा है इंडेक्सिंग के साथ। अब हमें अगर ये देखना है कि दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन नैनीताल, तो यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर पास करना होगा, दैट इज 1। इस पहले वाले का इंडेक्स नंबर 0 और दूसरे वाले का इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर होगा 1। तो अब यहाँ से क्या होगा कि जो ये सेकंड पैराग्राफ है जिसका इंडेक्स नंबर 1 है ये हमें दिखाई दे जाएगा। देखो ये आ गया, दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन नैनीताल। तो इसने ऑब्जेक्ट कलेक्शन रिटर्न किया और हमने प्रिंट करवाया, राइट, हमने डॉक्यूमेंट में राइट करवाया। अब ऐसे ही अगर हमको इसको राइट करवाना है, इसको एक्सेस करके इसको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर लिखा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है और ये जो पहली ऑब्जेक्ट है इसका नंबर 0, अगले वाले का इंडेक्स नंबर 1 और इस नेक्स्ट वाले का इंडेक्स नंबर 2, ठीक है। तो अगर हमें ये प्रिंट करवाना है दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन हल्द्वानी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी विल राइट 0, हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। और अब यहाँ पर आउटपुट देखते हैं, तो दिस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन हल्द्वानी, ये आ गया। अब ये नेक्स्ट मेथड है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो ये बिल्कुल सेम मेथड है जैसा हमने यूज किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को हम एक्सेस कर रहे हैं टैग नेम से। हमने क्लास नेम ID नेम का यूज नहीं किया, हम डायरेक्ट इसे क्लास नेम का डायरेक्ट इसे टैग नेम का यूज करके एक्सेस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने मेथड्स देखा, इसके लिए मेथड है गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम का यूज करेंगे और जो भी हमारा एलिमेंट है, राइट, पैराग्राफ को हमें एक्सेस करना है, तो यहाँ पर पैराग्राफ P पास किया जाएगा। यही पैराग्राफ को, सारे पैराग्राफ को हमें एक्सेस करना है, तो यहाँ पर पैराग्राफ P पास किया गया, ओके, पैराग्राफ P। तो यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट कलेक्शन ही रिटर्न करेगा, इन तीनों पैराग्राफ का ऑब्जेक्ट कलेक्शन रिटर्न करेगा। अब हमें
जिसको एक्सेस करना है, जिसको भी एक्सेस करना है उसका इंडेक्स नंबर यूज करना पड़ेगा, जिसको भी हम एक्सेस करें, राइट। तो अगर हमें इस पहले वाले को एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स नंबर यूज करना पड़ेगा, दूसरे वाले को एक्सेस करने के लिए इसका इंडेक्स नंबर यूज करना पड़ेगा, और तीसरे वाले को एक्सेस करने के लिए इसका इंडेक्स नंबर यूज करना पड़ेगा 0 1 2। इज इट क्लियर? यस सर। इसमें कोई डाउट?